हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस जो क्वालिटी में रिच होते हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझाया जाता है उन वीडियोस के थ्रू। एंड ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, या तो हमारी वेबसाइट पर, या हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर हमारी एप्लीकेशन पर। वेबसाइट आप जानते ही हो www.magnetbrains.com। ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। हम डील करते हैं क्लास के से लेकर 12 तक, किंडरगार्टन से 12 तक, ऑल दी बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और भी भाई बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि आप तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पहुंचाया जा सके। मेरा नाम है जीशान और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th के साथ आज चलेंगे बेटा एक नए चैप्टर पे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई ये 12th चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, और इस चैप्टर का अपन इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर ओवरव्यू एज वेल एज इंट्रोडक्शन। चैप्टर ओवरव्यू में जानेंगे कि इस चैप्टर में लगभग कितने वीडियोस आने वाले हैं, इस चैप्टर के कितने पार्ट्स होने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, तोड़ा है, हाउ मेनी पार्ट्स विल इट हैव, कैसे एक्सरसाइज पढ़नी है, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम इस चैप्टर को आगे खत्म करते जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग हम चैप्टर ओवरव्यू में इस चैप्टर से रिगार्डिंग देखेंगे भाई। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो पूरी प्लानिंग देखने के बाद इसी पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। अगर आपका क्लास 9th में ये चैप्टर वीक रहा है, क्लास 9th में भी यही चैप्टर है बेटा, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अगर आपका क्लास 9th में ये चैप्टर वीक रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। और अगर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना है दोस्त, तो फिर एक बात मैं बहुत अच्छे से बोल दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना, पूरा डिटेल में समझा दूंगा आपको, ठीक है। याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले समझने भी पड़ेंगे, एज वेल एज आपको याद भी रखने पड़ेंगे। बिकॉज जो चीजें समझ में आ गई वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पर यार एक चीज होती है पता, कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो अगर तुम उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम एग्जाम में याद करके नहीं गए, 2πRH याद करके नहीं गए और तुम वहां बनाने बैठ गए फॉर्मूला, तो टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूं तुम्हें, एक एडवाइस दे रहा हूं कि रट लेना, लर्न कर लेना, बनाना भी आने चाहिए सारे फॉर्मूले, लेकिन लर्न कर लो तो बहुत अच्छा है, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं हम अपनी चैप्टर प्लानिंग की तरफ, चैप्टर ओवरव्यू की तरफ। ये रहा चैप्टर ओवरव्यू, एक ही स्लाइड में आ गया बेटा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में अभी बताऊंगा, अभी शुरू होगा। इस इंट्रोडक्शन में मैं इस चैप्टर के बेसिक्स क्लास 9th से उठाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है, कैसा है ये चैप्टर, हाउ वी विल स्टार्ट, सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन जो अभी इसी के बाद शुरू हो जाएगा इसी वीडियो में। फिर बात आएगी बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पार्ट 1 की। जी हां, कुछ एग्जाम्पल्स हैं 4-5, उसको पार्ट 1 में खत्म कर देंगे। हो सकता 30 मिनट की हो वीडियो, हो सकता 40 मिनट की वीडियो जाए, हो सकता 1 घंटे की भी चले जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव इन दिस चैप्टर। डिपेंड करता है कि कितने एग्जाम्पल्स हैं। क्या होता है ना, एग्जाम्पल्स अलग से सॉल्व कराने का एक फायदा यह है बच्चा कि तुम प्रिपेयर हो जाओगे एक्सरसाइज 12.1 के लिए, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, तुम्हें एक जिस्ट मिल जाएगा कि हाँ सर हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका लेवल क्या होने वाला है, उनका कॉन्सेप्ट कैसा हो सकता है, ये आइडिया तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई फिर आएगी एक्सरसाइज 12.1। वैसे इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं बेटा, वैसे 4-5 एक्सरसाइज हुआ करती थी। तुम लोग खुश नसीब हो जो इतना कम हो गया है सिलेबस। बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था 10th क्लास का, आज से 3 साल पहले। बहुत अच्छा खासा सिलेबस था, मजा आता था पढ़ाने में और पढ़ने में भी। अब तो तुम लोग का कट शॉर्ट करके सिलेबस आधा कर दिया इन्होंने, आधे से भी मैं कहूंगा कम ही कर दिया यार, है ना। तो अच्छे से पढ़ लो यार, कितने 6-7 वीडियोस आएंगी, बढ़िया धुआंधार तरीके से खत्म कर दो पढ़ाई करके, है ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के लिए प्रिपेयर करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2 सॉल्व करके। पार्ट 2 में भैया वॉल्यूम्स की बात की जाएगी, पार्ट 1 में एरियाज की बात की जाएगी।
है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है बेसिकली जो तुम्हारा मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, इस क्लास में, वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। जैसे मैं तुमसे कहूंगा क्यूबॉइड जानते हो, तो तुम क्यूबॉइड कहोगे हाँ सर जानते हैं। जैसे फोन, मेरा फोन कहाँ है भाई, वेयर इज माई फोन। जैसे मैं तुम लोग को अपना फोन दिखाऊं, देखो जैसे ये मेरा फोन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फोन। अब ये फोन है मेरा, तो इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, ऑल्दो प्योर क्यूबॉइड नहीं है ये, बट स्टिल इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। के सर ये फोन जो आपका है ना ये क्यूबॉइड है, देखो ये फेस है, ये फेस है, 6 फेसेस है प्रॉपर, दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। अब मैं तुमसे कहूं बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, तुमने क्लास 8th और 9th में सीखा हुआ है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL कर दोगे, आराम से टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे। मैं कहूं मेरे फोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तुमने फॉर्मूला लर्न कर रखा है, ऐसा ऐसा ऐसा, दैट इज 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, आराम से निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा ये फोन है, इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेरिकल शेप रख दिया, अब निकालो उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये चीज होती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स दो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स को चिपका के रखे एक सॉलिड बना दिया, उसके ऊपर काम करो। तो ये काम होगा एग्जाम्पल्स पार्ट 1 और 12.1 में, ठीक है। ये इन दोनों में होगा काम, यही काम होगा सेम टू सेम, एरिया से रिलेटेड काम हो जाएगा इन दोनों में। लेकिन वॉल्यूम, ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का जो वॉल्यूम हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2 और एक्सरसाइज 12.2 में बेटा पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, इन दोनों में वॉल्यूम्स की बात होगी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को लेकर। फिर एमसीक्यूज वाला पार्ट आएगा, ये तो आपका टोटली एग्जाम फोकस्ड हो गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन, बहुत सारी चीजें हैं फिर तो, है ना। तो बेसिकली अभी हमारा फोकस रहेगा यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करना। डन, यस सर। समरी ऑफ द चैप्टर भी मैं दे सकता हूं, हो सकता है आपको इन दोनों के बीच में समरी ऑफ द चैप्टर भी मिल जाए, बहुत छोटी सी बनेगी, ज्यादा क्या, उसमें फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको कि ये सारी चीजें फॉर्मूले हैं बेटा, इनको यूज कर लेना, ठीक है। तो सर ये सब चीजें रही, एक बार आप देख लो, नजर मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी मे मूव ऑन, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये रहा बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये मैं तुम्हारे लिए ब्लैंक लेकर आया हूं क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। देखो यार, टोटली सही बताऊं ना तो क्लास 9th से, अभी इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया अपन ने, क्लास 9th से इस चैप्टर का जो हमें पार्ट उठाना है वो पूरा लेना है। क्लास 9th का ही पोर्शन हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है। बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल, बस एक आध दो चेंजेस हैं और कुछ नहीं है ज्यादा। अच्छा, शेप्स की बात करें तो क्लास 9th में और क्लास 10th में शेप्स में ज्यादा फर्क नहीं आया है। हाँ, आया था एक फ्रस्टम नाम का शेप आया था क्लास 10th में, बच्चों ने पढ़ा था कुछ सालों पहले तक, एक आध 2 साल तक, फिर वो भी हटा दिया अब सीबीएसई ने। तो तुम्हारे लिए देखा जाए ना तो 9th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भाई 10% से ज्यादा फर्क है ही नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो शेप्स की बात करें तो सबसे पहले आज अपन जो पढ़ेंगे समझेंगे वो है क्यूबॉइड, फिर है बेटा क्यूब, फिर है बच्चों सिलेंडर, then we have cone, then we have sphere, and at last we have hemisphere. At last we have hemisphere. ये 6 शेप्स, इन सारे शेप्स के आपको लर्न होने चाहिए सारे फॉर्मूले। ये 6 शेप्स ही आपका पूरा सिलेबस है। ये बेटा क्लास 9th में भी शायद आपने पढ़े होंगे, सारे ही थे वैसे, ठीक है। इन शेप्स को समझेंगे। अब थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करता हूं, गौर से सुनना जरा, ठीक है, गौर से सुनना। एक चीज लेकर आता हूं तुम्हारे लिए और फिर तुम्हें बढ़िया सा मस्त सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। देखो यार, जैसे मैं तुमसे कहूं बच्चों कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, गौर से बताना, ठीक है। मैं तुमसे कहूं ये क्या है तो तुम कहोगे सर दिस इज अ रेक्टेंगुलर पेपर। क्या है भाई? रेक्टेंगुलर शीट पेपर है सर ये, बस
तो क्या मैं इसमें राइस भर सकता हूं? नो सर। क्या मैं इसमें मिल्क डाल के पोर कर सकता हूं, उसको स्टोर कर सकता हूं? नो सर। क्या मैं इसमें वीट रख सकता हूं, गेहूं रख सकता हूं? नो सर, क्योंकि दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ थिन शीट, ये एक फिगर है, दिस इज अ फिगर, दिस इज नॉट अ शेप। मैंने क्या बोला? दिस इज अ फिगर, दिस इज नॉट अ शेप। लेकिन अगर उसी तरफ मैं इसकी बात करूं, ये एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? दिस इज अ क्यूबॉइड। सर ये एक शेप है, ये 3D शेप है। तो भाई आपको 2D शेप से 2D वाली फिगर को 3D शेप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज चेंजिंग इन व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंज होता है, क्या किस में चेंज होता है। अगर मैं सीधा एक रेक्टेंगल बना दूं तो बेटा एक रेक्टेंगल एक फिगर होता है। रेक्टेंगल इज अ फिगर। व्हाट इज इट सर? रेक्टेंगल इज अ फिगर। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल इज अ फिगर। ये क्या है सर? दिस इज अ फिगर। फिगर बोले तो दिस इज अ 2D शेप। ठीक है, ये एक 2D शेप है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, दिस इज ऑल्सो अ फिगर। ये भी एक फिगर है। स्क्वायर इज अ फिगर, है ना? इट इज अ प्लेन सरफेस। फिगर बोल सकते हो, प्लेन सरफेस बोल सकते हो। वी कैन कॉल इट लाइक प्लेन सरफेस, PLANE, प्लेन सरफेस। ठीक है, आप इसको प्लेन सरफेस भी बोल सकते हो। ठीक है, उसी की तरफ अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, है ना? लेकिन सर जब यही फिगर्स आपस में जुड़ जाए, मान के चलो रेक्टेंगल में एक और रेक्टेंगल कनेक्ट कर दूं, एक और रेक्टेंगल कनेक्ट कर दूं, एक और रेक्टेंगल कनेक्ट कर दूं, एक और ऊपर से बहुत सारे रेक्टेंगल्स, यानी 6 रेक्टेंगल्स में कनेक्ट कर दूं तो क्यूबॉइड बन जाएगा। यहां अब मैं बात कर रहा हूं इनके टर्मिनेशंस की, इनके शेप्स कन्वर्जन की। काहे की बात कर रहा हूं बेटा? शेप्स की, इनसे बनने वाले शेप्स की। राइटिंग गंदी क्यों आ रही है भाई? हाथ क्यों नहीं चल रहे हैं सही से? इनसे बनने वाले शेप्स की। तो सर क्या बनेगा इससे? रेक्टेंगल से बनेगा क्यूबॉइड। रेक्टेंगल 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 विल बिकम अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बनाएगा भैया। ऐसा नहीं है सिर्फ रेक्टेंगल ही होते हैं, इसमें स्क्वायर्स भी होते हैं, किनारे स्क्वायर्स भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो लीजिए भाई, ये हो गया क्यूबॉइड। एक तरह से कहा जाता है ये रेक्टेंगल का 3D कन्वर्जन है। मैं कह सकता हूं यहां से 3D। ठीक है, रेक्टेंगल। अगर वही बात करें बेटा स्क्वायर का 3D कन्वर्जन, कि मुझे बहुत 6 स्क्वायर्स लेना है, 6 स्क्वायर्स, उन्हें आपस में जोड़ते जाना है, कनेक्ट 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 कनेक्ट, तो वो पैक होके एक क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। सर ये क्या बना दोस्त? ये बना क्यूबॉइड। ठीक है, लेकिन इधर क्या बनेगा बेटा? इधर बनेगा क्यूब। लो भैया, ये बन गया सर क्यूब। दिस इज अ क्यूब, राइट? यस सर। ठीक है, रही बात बेटा ट्राइंगल के 3D कन्वर्जन की, तो वो क्या होगा? अगर ट्राइंगल एक 2D शेप है ना, 2D फिगर है। अब इसी से अगर मैं कहूं कि बेटा 3D में कन्वर्ट करो इसको, तो आप क्या बनाओगे बेटा? ये बना दोगे आप एक कोन। सर कोन बन जाएगा। ट्राइंगल और सर्किल की मदद से बनता है बेसिकली कोन। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर एक कोन। दिस विल बी अ कोन। ठीक है, ऐसे ही बच्चा अगर मैं बात करूं सर्किल की, कि भैया सर्किल बनाना है यार, बताओ क्या करें? मैं कह रहा हूं, मैं सर्किल देता हूं आपको, एक सर्किल।
ये सर्किल है, दिस इज अ सर्किल, राइट। अब ये सर्किल है, 2D शेप है बेटा ये। अब मैं कहूं इसी से बेटा आप एक 3D शेप बनाओ, 3D में कन्वर्ट करो इसको, तो कैसे करोगे आप? बड़े आसानी से कर दोगे सर, स्पेयर बना दो, मेक अ स्पेयर। सर्किल के जैसे ही स्पेयर दिखता है, बस ध्यान रखना यहां पर तुम्हें डॉट 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 ऐसे लगानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे लगानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके स्पेयर बनेगा, ठीक। ये स्फीयर हो गया। ये तो मैंने 4 बना दिए बेटा, ये तो मैंने 4 बना दिए। क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया और कोन हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर इज एक्चुअली मेड बाय 2D शेप्स, 2 2D शेप्स की मदद से बनता है। कोन भी 2 से बनता है बेटा, कोन भी 2 शेप्स की मदद से बनता है, ध्यान रखना। एक तो आपको पता ही एक ट्राइंगल शेप दिखता है उसका, एक तो है ना, आप यू कैन सी ए ट्राइंगुलर शेप, एक फेस इसका ट्राइंगल के शेप में दिखता, और कोन जो नीचे से होता है ना वो फ्लैट एक सर्किल होता है, सर्कुलर शेप। तो ये सर्किल के मदद से और ट्राइंगल की मदद से देखा जाए तो बनता है। वहीं सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर बेटा एक रेक्टेंगल और 2 सर्किल्स की मदद से बनता है। क्या सर? रेक्टेंगल, इसमें 3 फेसेस होते हैं, ये फेसेस लिख रहा हूं मैं, रेक्टेंगल एंड 2 सर्किल्स, ठीक है, रेक्टेंगल एंड 2 सर्किल्स। ठीक है, तो फेसेस की बात कर रहे हैं बेसिकली अपन। क्यूब में आपको पता ही है 6 स्क्वायर्स होते हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं 2, बाकायदा आप तो देख ही सकते हो, है ना। चलो, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सारी चीजें हो गई। एक बार इसको जल्दी से टर्न आउट कर लो, देख लो, सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट, और फिर हम इन सबके धीरे धीरे फॉर्मूलेज भी चेक कर ले भाई, है ना, जल्दी से देख लो। चलिए, डन, इतना कर लिया भाई, आगे चला जाए, लेट अस मूव ऑन, ठीक है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर। पहले अपन फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। क्या फॉर्मूले रिवाइज करेंगे? वी विल गो विद द फॉर्मूले। ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। देखो क्या है, यू आर फैमिलियर विथ सम ऑफ द सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, सब कुछ लिखा हुआ है उनने कि सॉलिड्स, ध्यान रखना, सॉलिड्स जो शेप्स होते हैं ना, सॉलिड शेप्स, ठीक है, दीज आर शेप्स, सॉलिड शेप्स। आप इनमें चीजें स्टोर कर सकते हो, आप चीजें स्टोर कर सकते हो। आप क्यूबॉइड में आप वीट भर के रख सकते हो, क्यूबॉइड शेप में आप लेट्स से आटा रख सकते हो, चावल रख सकते हो, पल्सेस रख सकते हो। पर अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में चीजें भर नहीं सकते, क्योंकि वो एक फ्लैट शेप है, फ्लैट सरफेस है वो, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी क्यूबॉइड पढ़ रखा है, आपने ऑलरेडी कोन पढ़ रखा है, आपने सिलेंडर पढ़ रखा है, क्यूबॉइड पढ़ रखा है, स्फीयर पढ़ रखा है ना, हेमिस्फीयर भी पढ़ रखा है। आपने सरफेस एरिया, इन सबका सरफेस एरिया ढूंढना सीख रखा है क्लास 9th में, और वॉल्यूम्स भी ढूंढना सीख रखा है। ऑल द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद, आप इन सारी चीजों को जानते हो क्लास 9th इटसेल्फ। कहां? आपने क्लास 9th में इन सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ रखा है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये रहे भैया हमारे क्यूबॉइड भाई साहब, ये कोन, और ये सिलेंडर मैडम है, और ये स्फीयर भाई है, ठीक है, स्फीयर भैया है। तो ये चारों शेप आपके सामने प्रेजेंट है, अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन, इसको इरेज करते हैं, ठीक है भाई। In our day-to-day life, we come across a number of solids made up of combination of two or more of the basic solids. अब देखना, बताता हूं। मेन खेल शुरू हो गया बेटा, अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, गौर से सुनो। सपोज मैंने तुम्हें दे दिया एक क्यूब,
या क्यूबॉइड, कुछ भी मान लो, क्यूब या क्यूबॉइड, ये दे दिया मैंने आपको एक क्यूब, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि मैंने इसके ऊपर, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर एक कोन रख दिया। अच्छा बन गया था यार, एक कोन रख दिया। मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर एक कोन रख दिया, इसके ऊपर सरफेस पे। अब इस शेप का नाम बताओ, तो नाम तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि ये शेप अलग ही है भाई साहब, नीचे क्यूब है, ऊपर कोन है, तो इसका नाम तो नहीं बता पाओगे क्योंकि इसका नाम एक्चुअली कोई है ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो शेप है, जो सॉलिड है, ये दो बेसिक सॉलिड्स की मदद से बना है। और वो बेसिक सॉलिड्स क्या है, वो दो बेसिक शेप्स क्या है, एक है क्यूब और ऊपर है कोन, है ना। बात समझ में आई। अब इसी की जगह अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, गौर से सुनना बेटा, गौर से ध्यान से सुनना, कि मैंने इसी की जगह अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने इस क्यूब से गौर से सुनना बेटा, एक सिलेंडर कट कर लिया। आप देख सकते हो, वैसे मुझे बनाना नहीं चाहिए, ये एक सिलेंडर कट करके निकाल दिया, तो अब इसके अंदर ये होल हो गया। अब बताओ ये क्या शेप है, तो तुम इसका आंसर तो नहीं ना दे पाओगे, तुम तो ये कहोगे सर ये क्यूब था, अब इसके अंदर से आपने सिलेंडर कट करके बाहर निकाल लिया, पता नहीं ये आड़ा तिरछा सा शेप क्या है। तो इन्हीं को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक सॉलिड्स। दो या तीन या चार सॉलिड्स मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो से ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अब जैसे ये टैंकर देखो, इन्होंने टैंकर बना के दिया है अपन को, ये टैंकर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखना ये टैंकर है, ये आदमी जो है वो ट्रक चला के जा रहा है, ये दो व्हील्स लगे हुए हैं और ऊपर एक कंटेनर है, दिख रहा है ना आपको। अब ये जो कंटेनर है, क्या नाम है इस शेप का, तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि इसका कोई बेसिक नाम नहीं है सर, इसका कोई बेसिक नाम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि सर, गौर से देखना कि सर ये जो कंटेनर है ना, ये एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर बेटा, एक सिलेंडर, बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, दोनों साइड हेमिस्फीयर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तब जाके ये पूरा कंटेनर बन चुका है। तो ये कंटेनर एक्चुअली किन चीजों की मदद से बना है बेटा? ये कंटेनर सर बीच में बना हुआ है एक सिलेंडर, देख सकते हो ना बेटा तुम, यू कैन सी इट, देखो देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यहां से लेकर यहां तक, अरे यहां से लेकर बेटा यहां तक अगर बात करें तो ये पूरा क्या है सर? ये पूरा एक सिलिंड्रिकल पार्ट है। क्यों, कौन सा पार्ट है दोस्त? सिलिंड्रिकल पार्ट। तो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, दिस इज अ सिलेंडर। यहां से लेकर बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अगर मैं इस फिगर में बात करूं तो सर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सिलेंडर है। ये बेटा एक हेमिस्फीयर है, ये भी एक हेमिस्फीयर है। तो ये जो भी शेप है ये सर तीन चीजों से बना है, और वो तीन चीजें क्या है? बीच में सिलेंडर, उसके इस तरफ हेमिस्फीयर, उसके उस तरफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ बेसिक सॉलिड्स। बात समझ में आ गई? तो सर बेसिकली ध्यान देना बेटा, बेसिकली हमें जो एक्सरसाइज पॉइंट 1 है, जो हमें एक्सरसाइज पॉइंट 1 है, जिसको हम 12.1 बोल दे रहे हैं, इसमें हमें, और एनसीईआरटी के पार्ट 1 जो एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, इसमें बच्चों इन्हीं टाइप के सॉलिड्स के सरफेस एरिया पे बात करनी है, इन्हीं टाइप के सॉलिड्स के सरफेस एरियाज की बात करनी है बेटा, है ना। और रही बात एक्सरसाइज 12.2 की, एक्सरसाइज 12.2 की बात करें अगर अपन, तो एक्सरसाइज 12.2 में सर हम इन्हीं टाइप के शेप्स के, इन्हीं टाइप के शेप्स के बेटा वॉल्यूम की बात करेंगे, इन्हीं के
वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। इन्हीं ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, बोथ द थिंग्स आर, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स या शेप्स, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसी की बात हो रही है। तो ये रहा बेटा नॉर्मल सा जिस्ट, जल्दी से देख लो, वी विल मूव ऑन। इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे शेप्स के फॉर्मूले, सो दैट आप अच्छे से समझ सको और आगे क्वेश्चंस में आपको 1% भी दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी तो फिर मैं तो हूं, टेंशन किस बात की है, ठीक है। जल्दी से देख लो भाई, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड देन। चलिए मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं, जल्दी से इसको इरेज करते हैं। ये है भैया एक्सप्लेनेशन, है ना, जो अभी अपन ने टैंकर देखा ना, क्या है सर, गौर से देखो कि सर पहले उन्होंने यहां से लेकर यहां तक एक सिलेंडर लिया, ठीक है सर, यहां कॉर्नर में एक हेमिस्फीयर, यहां दूसरे कॉर्नर में एक हेमिस्फीयर, है ना। तो ये क्या है सर, दिस इज हेमी वन, हेमिस्फीयर वन, दिस इज हेमी टू यानी हेमिस्फीयर टू। और सर इन दो तीनों चीजों को ज्वाइन कर दिया तो वो ज्वाइन होते हुए दिखाया गया है फिगर, एंड फाइनली द फिगर विल लुक लाइक दिस, जिसमें बेटा आपको ये वाली लाइंस नहीं दिखेंगी, ये तो दिखा दी उनने, ठीक है, ये गायब हो जाएगी, ये मैं तुम्हारे लिए हटा रहा हूं बस, नहीं तो इसको हटाना नहीं है, और ये गायब हो जाएगी, ठीक है। देखो ये पूरा टैंकर बन गया देखो, तो इट इज लुकिंग लाइक अ कैप्सूल, टैंकर की तरह दिख रहा है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है बेटा सरफेस एरिया की बात हो रही है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा जरा अब जो रिजल्ट है, जो ये टैंकर है, जो रिजल्ट है, गौर से सुनना बेटा, इसका जो रिजल्ट आया ये, इसका सरफेस अपन को पेंट करना है। मैंने कहा इसका सरफेस पेंट करना है, बताओ इसका कितना सरफेस एरिया होगा जो पेंट करेंगे। तो थोड़ी सी अकल लड़ाना आप, ठीक है, सरफेस एरिया बताओ भैया, इसका थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ही समझना है बेटा, मुझे तो आते हैं, आपको समझना है। मेन थिंग इज आप तक कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको अपन, बहुत बेसिक है, सुनो, फिर से देखो बेटा, जो सिलेंडर है उसका ये सर्किल वाला पार्ट और ये एक और सर्किल, ये वाला पार्ट तो टैंकर के अंदर ही रह गया, तो वो तो पेंट होगा नहीं बेटा, है ना, ये तो पेंट होगा नहीं, तो ये वाला पार्ट पेंट होगा सर्किल का, इस सर्किल कह रहा हूं सिलेंडर का ये वाला गोल वाला पार्ट पेंट होगा, जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज दो सर्कुलर फेसेस जो हैं सिलेंडर के, दो कॉर्नर वाले किनारे वाले फेसेस जो हैं वो हेमिस्फीयर ने अंदर बंद कर दिए, वो पेंट नहीं होंगे। तो सर इसका मतलब हमें जो बात करनी होगी वो करनी होगी बात इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, जो होता है 2πRh। तो सर सिलेंडर वाले पार्ट में हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा जो पेंट होगा, ठीक है भाई। अब हेमिस्फीयर की बात होगी, तो सर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे अपन, तो क्योंकि देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये फ्लैट हो गया और ये गोल हो गया, तो फ्लैट वाला पार्ट और ये सिलेंडर का फ्लैट वाला पार्ट और ये वाला फ्लैट वाला पार्ट तो आपस में बंद हो जाएंगे अंदर, तो वो थोड़ी ना पैक होगा, और अगर वो पैक नहीं होगा तो हम इस वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, जो होता है 2πr², और सेम चीज इसके साथ भी होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे इसका भी, जो होगा 2πr²। तो टोटल बन जाएगा सर 2πr² प्लस 2πRh, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है ना, प्लस दोनों के मतलब सिलेंडर का रेडियस और इन दोनों के रेडियस बराबर है, 2πr² है ना। ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो सर ये दोनों मिलके बना लेंगे 4πr² प्लस 2πRh, कॉमन ले लेंगे 2πr, ब्रैकेट यहां से बचेगा 2r प्लस h। बेटा ये बेसिक फॉर्मूलों की मदद से ये एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिसमें आप रेडियस और हाइट की वैल्यू रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एरिया है सर जो हमें यहां पर टोटल पेंट करना पड़ेगा, 2πr ब्रैकेट 2r प्लस h, ये बनेगा सर। समझ गए क्या?
समझ गए बात? यस और नो जल्दी बता दो। ठीक है, सो दिस इज ओवर, दिस इज डन। तो सर ये हमने समझ लिया टैंकर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने को आ जाए तो हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये समझा हमने सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। समझ गए ना? समझ गए ना? बेसिक फॉर्मूलों का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूलों का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। कैसे होता है ये पता होना तो इट इज अ गुड थिंग, मगर पता होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं। मेनली इट इज ऑल अबाउट एग्जाम्स। आप एग्जाम्स में 2 पाई आर एच कैसे आता है ये नहीं पूछेगा आपसे। आपका भी एग्जाम पास आ रहे हैं तो वी विल गो विद दी फॉर्मूले। हम सीधा एग्जाम रेलिवेंट चीजें पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो सर ये तो हो गया, इसको हटाओ, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ऐसे ही एक और शेप की। अच्छे से देखो बेटा, एक और शेप है ये, है ना? क्या दिख रहा है आपको? सर ये एक कोन है, ये कैप है, बर्थडे कैप है सर एक। ठीक है, दिस इज अ कोन। और ये जो कोन है सर, इस कोन को हमने रख दिया एक हेमिस्फेयर के ऊपर। ये हेमिस्फेयर है। ठीक है, और बेटा ध्यान देना जरा, इसका ये नीचे वाला सर्किल और इसका ये ऊपर वाला सर्किल, दोनों फेसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, ताकि इस वाले को जब उठा के इस पे रखे तो बराबर सेट हो जाए। बिल्कुल ऐसा सेट हो जाएगा। देख रहे, दोनों फेसेस बराबर है। कौन से फेसेस? सर सर्किल वाला फेस, कोन का नीचे वाला फेस, और सर हेमिस्फेयर का भी सर्किल वाला नीचे वाला फेस, दोनों बराबर है, बिल्कुल सेम है। ये वाला पार्ट पूरा इस पर ओवरलैप हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा सर। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अब सर इसी को अपन ने क्या किया, इसी को अपन ने इन दोनों चीजों को चिपका दिया और रख दिया। अब वो कुछ ऐसा बन गया। इस फिगर का नाम क्या है सर? इस फिगर का नाम तो नहीं पता सर, इस फिगर का हमको नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि दिस फिगर इज अ कॉम्बिनेशन। ये फिगर कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है भाई? कॉम्बिनेशन किस चीज का है सर? दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्या सर? एक तो अपना ऊपर है कोन और नीचे है हेमिस्फीयर, तो कोन प्लस हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब इसी की बात अगर मैं करूं कि बेटा गौर से बताओ, अगर मैं इसी की बात करूं कि मुझे इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया बताओ, कि मुझे इस फिगर को ऊपर से पेंट करना है या वॉश करना है या जो भी है, बस मुझे इस फिगर को पेंट करना है, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कैसे आएगा। तो बेसिक सी बात है, मेरी बात सुनना बेटा। देखो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये जो सर्किल वाला शेप है, ये जो बेस होता है कोन का, ये जो पर्पल कलर से मैंने कलर कर दिया, और ये जो शेप है सर्किल वाला, देख रहे हो सर? इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो ये दोनों तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो पैक हो जाएंगे, अंदर जाके थोड़ी ना पेंट करेंगे। तो पेंटेबल रीजन कौन सा है सर? पेंटेबल रीजन एक तो ये है जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल स्लेंटाइडल, और एक ये पेंट होगा यानी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये नीचे वाला बस ये पोर्शन, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सर दोनों को ऐड कर दो, यानी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा सर हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया। पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा एल प्लस 2r, ये बचेगा। ठीक है, ये बनेगा सर टोटल सरफेस एरिया उस फाइनल फिगर का। समझ गए ना? जिसमें ये पर्पल वाले शेप, पर्पल वाले फेसेस इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है एवरीवन? यस और नो? ठीक है, चलें आगे। चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। इरेज करता हूं इसको। अब इन्हीं वाले फेसेस को अपन, ओ कंप्लीट हो गया, अरे वाह कंप्लीट। लेकिन मैं तुम्हें यहां पर वॉल्यूम और समझा दूं। अपन ने सरफेस एरिया तो समझ लिया,
कंप्लीट करने से पहले मैं सोच रहा हूं वॉल्यूम भी बता दूं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो वहां तो वॉल्यूम बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहां भी वॉल्यूम समझ लो कि अगर इन्हीं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात कर लें, अभी अपन ने सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस तो देख लिया, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बेटा यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड, देखो यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत बेसिक सी बात है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी के कितनी कैपेसिटी है बेटा, ये और ये जब दोनों मिल के ये बन जाएंगे तो इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर अगर मुझे राइस भरना है, वीट भरना है, या कुछ भी ऐसा अनाज भरना है, या इसके अंदर मुझे न्यूटेला भरना है, या कुछ भी भरना है यार इसके अंदर, तो क्या इसकी कैपेसिटी होगी, क्या इसका वॉल्यूम होगा? आंसर बहुत बेसिक है सर, दो शेप्स हैं, इसके अंदर अगर आप भरोगे तो ये कोन का वॉल्यूम हो गया, इसके अंदर आप भरोगे तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब अगर आप इस पूरे शेप का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे सरफेस में थोड़ा सोचना पड़ता था। सर बहुत बेसिक है, आपको बस दोनों शेप्स के वॉल्यूम को ऐड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस खत्म। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा सर? 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के रेडियस सेम है इसलिए छोटा आर ले लिया। ठीक है, ये बनेगा बेटा। डन? यस सर। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं, मेरी बात सुनना जरा गौर से, कि गौर से सुनना। मैंने आपको एक वुडन स्लैब दिया, स्लैब नहीं, स्लैब, ये वुडन स्लैब है। किस शेप में है ये आप बताओगे? ठीक है, शेप ऑफ द स्लैब इज, आपको दिख रहा है क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें बच्चों मैंने एक 3 होल करे, और ये जो होल है ना, दे आर एक्चुअली कोनिकल इन शेप। ये कोनिकल है कि अगर तुम यहां से देखो, अगर तुम यहां से देखो बेटा, ध्यान देना जरा, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर तुम इस वाले स्लिट से देखोगे इधर से इसको, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने रेड कलर के 3 होल्स करे ना, एक होल, तो ये कोन के शेप में होल करके वुड निकाल ली है। ये दूसरा बराबर करे तीनों, ठीक है, ये भी, और ये तीसरा, ये कोन के शेप में मैंने तीनों निकाल के अलग कर लिए। ठीक है, समझे क्या? समझे क्या? रुक जाओ जरा, 1 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, अब सही है। लीजिए, ठीक है, तो ये मैंने सरफेस कर दी है, ये मैंने ऊपर से एक तरह से आप कह सकते हो कि होल्स कर दिए, ये कोनिकल शेप के होल्स कर दिए। ठीक है, ठीक, अब ये जो होल्स करे हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं बेटा, बताओ सरफेस एरिया क्या होगा, या मैं पूछना चाहूं ये जो शेप बना आपका, ये शेप का वॉल्यूम क्या होगा, इस शेप का वॉल्यूम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे, अभी रसगुल्ले वाले क्वेश्चंस आएंगे, पेंसिल स्टैंड वाले आएंगे। ये एक्चुअली पेंसिल स्टैंड है, इसमें पेंसिल फंसाने के लिए पेंसिल का जो टिप होती है ना, कोनिकल, कोन के शेप में, उस उतना छेद होता है, उतना होल होता है, तो पेंसिल वहां पर सेट हो जाती है। तो बता इसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत बेसिक सी बात है सर, पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ध्यान देना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड से हमने उतनी वुड हटा दी, उतनी वुड हटा दी, कितनी वुड? 3 कोन के बराबर वुड हमने हटाई, उसको काटा पीटा और हटा दी। तो हटा दी मतलब माइनस होगा बेटा, कितनी वुड? 3, तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन वाली वुड हटाइए ना, कोन के शेप की वुड हटाइए ना,
यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझे? इसका एच अलग है, इसका एच अलग है, ध्यान देना बेटा। क्यूबॉइड का हाइट अलग है और हाइट ऑफ द कोन अलग है, तो यहां कैपिटल या वहां स्मॉल, वहां कैपिटल या यहां स्मॉल अलग अलग दिखाना पड़ेगी। समझ में आ गई बात? यस सर। ऐसे ही बच्चों कई क्वेश्चंस आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली अपने दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बनानी है कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, चलो अब जल्दी से अपन खत्म करते हैं इस सेशन को, लेकिन उससे पहले एक बार अपन देख लेते हैं सारे वो फॉर्मूलेज जो हमें काम आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहली स्लाइड निकालता हूं, इसी के नीचे सारे फॉर्मूलेज लिखता हूं। ठीक है, चलो क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में बेटा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम छोड़ो, सबसे पहले समझ लेते हैं इसके डायमेंशंस। तो इसमें सर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, LBH होती है इसमें। ठीक है, ये होती है सर लेंथ, दिस इज द लेंथ कॉल्ड एज L, दिस इज द ब्रेथ सर, ये B हो गया, एंड दिस इज द हाइट, यहां से लेकर यहां तक ये सर हाइट होती है। ठीक है, लेट अस राइट इट विद H। तो भैया सबसे पहली बात है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा सर 1/3, लर्न कर लो बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्यूबॉइड है ये, कौन थोड़ी ना है सर। L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है सर, यस सर। इसके बाद बात करें सर, लेट अस टॉक अबाउट इट्स सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया की बात आ जाए तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल, हम टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टी ऐसे बोला जाता बेसिकली इसको। ठीक है, रुक ना जरा यार, ये थोड़ा सा स्लैंट हो गया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? यस सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। काहे की? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड नहीं एक्चुअली, इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर अपन बोल सकते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया सर ये होता है अपना 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। पैरामीटर इंटू हाइट भी बोलते हैं बेटा इसको। तो ये 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, डायगोनल वाइगनल के अभी अपन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से देख लो बेटा इसको, सो दैट वी मे मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन, आगे चले। ठीक है, चलो चलो अब अपन देख लेते हैं कोन के। कोन के लिए बाद में बात करेंगे, पहले सिलेंडर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोन के लिए स्पेस नहीं है ना। चलो अब भैया सिलेंडर भैया की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, डायमेंशंस की बात कर लें बच्चों। सबसे पहले तो सिलेंडर के पास क्या डायमेंशन है? सबसे पहले तो इसके पास रेडियस है, जो ऊपर भी और नीचे भी है, क्योंकि 2 सर्कुलर फेसेस हैं इसके पास, ये रेडियस है। लेट मी जस्ट राइट R ओवर हियर। और दूसरी चीज, बस 2 ही चीजें हैं, और एक है हाइट, ये हाइट है। ठीक है, हाइट और रेडियस है भैया के पास। ठीक है, तो सर सबसे पहले देखते हैं अपन भैया जी का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम की बात करें तो बेटा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया जब आ जाए तो टोटल ही समझना। ठीक है, सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर ब्रैकेट H प्लस R। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, CA से, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा 2 पाई RH। बस लीजिए, है ना। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी लिख लिया, बस खत्म। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। दिस इज अ बॉल, ये स्फीयर है, SPHERE, ये एक स्फीयर है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बनाना भूल गए,
ऐसी लाइन बनी होती है स्फीयर में, ठीक है। चलो सर इसके वॉल्यूम की बात करें। रेडियस होता बेटा इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियस है इनके पास और कुछ भी दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम की बात करें तो बच्चों होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी। और सरफेस एरिया की बात करें, एक चीज सुन लेना बेटा, स्फीयर में कर्व टोटल ऐसी कोई चीज नहीं होती है। एक ऐसा लौता फिगर है जहां कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया है इसका। तो सिर्फ सरफेस एरिया होता है जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस खत्म। इसके अंदर और कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है, टोटल नहीं है बेटा इसमें। टोटल सरफेस एरिया ही 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका कर्व सरफेस एरिया ही 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो फेसेस है वो कर्व्ड ही है। तो इसका CSA और TSA सेम है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब बात कर लेते हैं कोन भैया की। ये कोन भैया हैं तो यहां कोन लिख लेते हैं। कोन में क्या क्या डायमेंशंस हैं उधर बना देते हैं सर। तो सर कोन भैया के पास 3 चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा चीजें इन्हीं के पास हैं क्यूबॉइड के बाद। ये एक तो इनका सर्कुलर फेस होता है, नीचे सर्किल होता है। तो सर इनके पास अगर नीचे सरफेस पर सर्किल है तो ये आर रेडियस होगी, एक सही बात है। एक होती है हाइट जिसको हम वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं, ये स्ट्रेट 90 डिग्री बनाती है बेटा ये रेडियस से, ये ठीक है। तो सर ये होती है, लेट मी जस्ट राइट H यानी वर्टिकल हाइट। और सर ये फिसल पट्टी जैसी जो हाइट, ये भी एक हाइट है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैंट हाइट यानी कि L। 3 चीजें होती हैं इनके पास, एक रेडियस, एक हाइट और एक स्लैंट हाइट। तो सर सबसे पहले तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखते हैं बेटा, इनके तीनों चीजों में रिलेशन। H यानी हाइट, L यानी स्लैंट हाइट, R यानी रेडियस, तीनों में एक रिलेशन है, वो ये है सर L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। या फिर वी कैन ऑल्सो से L से स्क्वायर हटा दो बेटा, तो L से जैसे ही स्क्वायर हटेगा L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोन में, ये बहुत काम आता। आपको हाइट और रेडियस दिया हो, आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से या इससे। आपको स्लैंट हाइट और रेडियस दी हो, आप H निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो इस रिलेशन से। आपको स्लैंट हाइट L और हाइट H दी हो, आप रेडियस निकाल सकते हो। कोई भी तीनों में से कोई भी 2 चीजें दी हो, तीसरी आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। नेक्स्ट, इनका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, स्लैंट हाइट होती है इसमें पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। ये हो गए भैया फॉर्मूले इन चारों शेप के। बेसिकली ये 4 शेप है ना, कोन और हेमिस्फीयर और बचा, कोन और हेमिस्फीयर और बचा बेटा। चलो कोन भी लिख ही लेते हैं यार, है ना, कोन नहीं सॉरी यार, क्यूब, क्यूब और हेमिस्फीयर भी लिख लेते हैं। क्यूब बहुत क्यूट सा होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, स्क्वायर का बना होता है ना ये, तो साइड्स होती हैं जिसको हम एजेस बोलते हैं। देखो साइड 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 साइड, ठीक है। ये भी साइड साइड साइड, इनको भी ज्वाइन कर दो। तो ये सब साइड 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 है सर। एक ही चीज होती है भाई के पास, और वो भाई के पास है ए, दैट इज एज। इसको एज बोला जाता है, साइड एज कहलाने लगती है इधर, ठीक है, EDGE, ठीक है। चलो फॉर्मूले लिखते हैं भाई। इसका वॉल्यूम होता है, वैसे इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में डायगोनल्स भी होती हैं, पर उसका कोई काम नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में पूछा नहीं जाएगा। वॉल्यूम होता है बेटा साइड इंटू साइड इंटू साइड, या एज इंटू एज इंटू एज, या फिर एज का क्यूब यानी ए क्यूब। दूसरा सर इसका टोटल सरफेस एरिया TSA होता है सर 6 इंटू ए स्क्वायर यानी एज स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड नहीं होता बेटा इनमें, ध्यान रखना,
तो लेटरल इसमें, और इसमें लेटरल होता है LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये होता है 4A², इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा। जल्दी से देख लो। बचा हेमिस्फेयर, तो वो भी मैं बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट हेडिंग। डन। चलो भाई आगे चलते हैं। लेट अस इरेज दिस ऑल। इन सबको इरेज कर देते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने हेमिस्फेयर बाबू की। हेमिस्फेयर बाबू कौन है भाई? हेमिस्फेयर बाबू ये है सर। उसका नीचे का तो सर्किल होता है और ऊपर से ऐसा दिखता है, आधा स्फीयर बोला जाता है। बेटा इसके अंदर होता क्या क्या है? सिर्फ एक ही चीज होती है सर इसमें, सिर्फ एक ही चीज, रेडियस। ठीक है, रेडियस। बेटा इसमें 2 फेसेस होते हैं, 2 फेस होते हैं इसमें। एक तो ये होता गोल वाला यानी कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस होता ऊपर से, टोपी टाइप, है ना। और एक ये होता सर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सर्किल सरफेस, फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ठीक है, सर्कुलर सरफेस होता है जो होता है फ्लैट। ठीक है, डन। अब सर इसका फॉर्मूलाबाजी शुरू करते हैं। फॉर्मूलाबाजी है भैया वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम। सर स्फीयर का होता 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा हो जाता, 4/3 की जगह 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया वो अलग होता है ना। और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा नीचे वाला सरफेस भी आ गया ना इसमें। इधर बेटा सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ना कर्व्ड होता ना टोटल, सिर्फ सरफेस एरिया होता है, वही चीज है। ध्यान देना बेटा, स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है। यहां हेमिस्फीयर में सरफेस एरिया दैट इज टोटल एंड कर्व्ड अलग अलग होते हैं। टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चले खत्म करें भाई। अब हो गई हमारे सारे फॉर्मूले भी कंप्लीट, क्लियर करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू दी लास्ट स्लाइड यानी एंडिंग स्लाइड। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सेशन बहुत अच्छे से समझा होगा। हमें बेसिक जो फोकस करना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। हमें कंबाइन करके समझना है कि फिर कंबाइन करके उनके सरफेस एरियाज और उनके वॉल्यूम पे काम करना है, यही पूरा चैप्टर है। ठीक है, चलो दोस्त इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में यानी एग्जाम्पल्स वाले पार्ट 1 में। और उसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। राइट, आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर क्लास। आपको अपनी क्लास चुननी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आ जाएगी, चैप्टर्स सेलेक्ट करना और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि आपके सामने आ जाएंगे सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के फॉर्म में। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाइए सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ऐप पर भी सारे वीडियोस आप देख सकते हो और YouTube पे तो देखते ही हो। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना सो दैट वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।